गुड मॉर्निंग निगम साहब। वेरी गुड। नवदीप भारती जी को गुड मॉर्निंग। सावन कुमार हरियाणा गुड मॉर्निंग। पारसनाथ सर को हमारा नमस्कार। धम्म ज्ञान रतन जी को नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग रवि चौधरी जी। देव शर्मा सर सैल्यूट। अजीत जी नमस्कार। हरियाणा से रेखा सैनी जी बहुत बहुत नमस्कार। मुंदर कुमार सर हरियाणा से नमस्कार। निशांत भारद्वाज जी वेलकम। अर्पित पाठक इलाहाबाद से गुड मॉर्निंग। सुभाष मिश्रा सर को नमस्ते। आप लोग मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभी क्या आप लोग मेरी आवाज़ क्लियर सुन पा रहे हैं? गुड, वेरी गुड। शिवेंद्र साक्य जी इलाहाबाद से नमस्कार। पंकज दुबे जी, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं और हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आज एक्साइटमेंट आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही लग रहा है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ बात करके। आज मुझे मौका मिलेगा कि मैं सब लोगों के साथ एक साथ अपने अनुभवों को साझा करूँगा। शिवम पाठक जी नमस्कार। वेरी गुड। सचिन वर्मा जी गुड मॉर्निंग। हीरा सिंह सर को प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है जब एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी तरह के लोग सुनते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे गुरुजन भी हैं जिनसे हमने कदम कदम पे सीखा है और बहुत सारी हमारी प्यारी प्यारी टीम के लोग भी हैं, एफएलपी इंडिया के लोग भी हैं। सभी सीनियर्स का और सभी न्यू कमर्स का आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया के फेसबुक लाइव सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है एफएलपी इंडिया के मैनेजमेंट ने। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोगों को कदम कदम पे ऐसे संभाला है जैसे माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। कभी भी इस तरीके से नहीं लगा पूरे 2-2.5 महीने के पीरियड में कि हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस कहीं थोड़ा भी अल्प विराम आया है। मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं फॉरएवर लिविंग मैनेजमेंट का कि घर बैठे बेडरूम में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के के सारे फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को अपने आप को तैयार करने का और शार्प करने का जो मौका दिया है। सबसे स्पेशल थैंक्स हरीश सिंगला सर, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, निकिता मैडम, इनके मार्गदर्शन में फॉरएवर इंडिया ग्रो कर रही है। आप सब ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, हम लोग ग्रो किए हैं। जहां हम कई वर्षों से लेवल 3 पर रहा करते थे, अब हम लेवल 2 पर आए हैं इस वर्ष।
और अब हम लेवल 1 की तरफ जा रहे हैं। इस बात का एक्साइटमेंट पूरे फॉरएवर इंडिया में दिखाई देता है। मित्रों, एक बात और धन्यवाद बनता है, मैनेजर रिट्रीट और ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफिकेशन में जो रिलैक्सेशन मिला है, मतलब हम लोगों को पूरा महीना मिल गया तैयारी और आगे करने के लिए। मित्रों, हृदय से धन्यवाद है पूरे स्टाफ का। स्पेशल थैंक्स मैं करता हूँ फॉरएवर मैनेजमेंट का, ग्लोबल मैनेजमेंट, टीम इंडिया मैनेजमेंट। मित्रों, विकास सर कल से मुझे बता रहे हैं फेसबुक लाइव कैसे आना है, मैं उनका धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। मैं बात शुरू करने से पहले अपना सूक्ष्म परिचय देता हूँ। नाम विवेक साक्य है, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का रहने वाला हूँ। मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ ये 7वां वर्ष है। 6 वर्ष पहले अपनी एक गंभीर बीमारी के कारण मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बना। इसके बेशकीमती उत्पाद, वर्ल्ड के वंडरफुल उत्पाद का परिचय मेरा अच्छे दिनों में तो नहीं हुआ था, उन दिनों में हुआ था जब मैं पूरी मेडिकल साइंस से निराश और हताश हो चुका था। डॉक्टर्स ने मेरी बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया था, ये बोल दिया था कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, सिर्फ दर्द ठीक होगा, मर्ज ठीक नहीं होगा। ऐसे में मेरे असिस्टेंट, मेरे वकालत के साथी रहे हैं मिस्टर जयदेव यादव जी, उनके माध्यम से मुझे इस प्रोडक्ट की जानकारी मिली और मैंने सोचा ये न्यूट्रिशन है, इनको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। तो जब इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मुझे शारीरिक तौर पे इतना आश्चर्य हुआ कि जहाँ सारे डॉक्टर्स मना कर रहे थे और मैं ठीक हुआ। फॉरएवर लिविंग के लोग, फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स कभी भी अपने प्रोडक्ट के साथ मेडिकल क्लेम नहीं करते हैं कि इससे आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इन प्रोडक्ट को खा के स्वस्थ महसूस कर रहा है, अपनी बीमारियों से मुक्त महसूस कर रहा है, तो इसको शेयर करने में कोई कानून प्रतिबंधित भी नहीं करता। मित्रों, 6 वर्ष पहले प्रोडक्ट का अनुभव, और जब ये प्रोडक्ट कोई चीज़ अच्छी लगती है तो धीरे धीरे उसका चैनल पकड़ में आ ही जाता है। फॉरएवर के संपर्क, फॉरएवर का बिजनेस प्लान के टच में आने से पहले मैं 18 साल से एक सफल वकील के रूप में समाज को सेवाएं दे रहा था और वकालत का व्यवसाय में मैंने अपना खून पसीना लगाया और 17 साल तक एक अच्छे मुकाम पर मैंने अपने व्यवसाय को पहुंचाया। और जब मैं वकालत के व्यवसाय में था तो दुनिया से अनभिज्ञ नहीं था। दुनिया के तमाम लोग जो तमाम नेटवर्क कंपनियों से जुड़े हुए होते हैं अपने अपने प्रस्ताव लेके आया करते थे, लेकिन उनका हाल देखकर मैं सत्य यह बताऊं कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, नकारात्मक था। फॉरएवर का जब बिजनेस प्लान मेरे सामने आया उससे पहले एक सुखद घटना ये हुई थी कि इसके बेहतरीन उत्पाद में अपने शरीर पर, कहते हैं ना कि शरीर सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती है, अपने शरीर पर इन उत्पाद को मैं अनुभव कर चुका था, इनकी पावर को मैं देख चुका था और मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि जैसे आज मुझे बीमारी का, मैं पैसा लिए घूम रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा मेरे ही काम में नहीं आ रहा है, इस तरह से दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन बेहतरीन उत्पादों की जानकारी नहीं होगी, मुझे लगता था। लेकिन दौर चला, संयोग होता है, धीरे धीरे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान सामने आया। उसको स्टडी करने के लिए मैंने अपना पूरा वकालत का अनुभव लगा दिया, लेकिन इस प्लान में कहीं भी एक पिन पॉइंट के बराबर भी ऐसी जगह नहीं मिली जो इस बिजनेस प्रोग्राम पर संदेह करने का कारण बनता हो। तो जनवरी 2014 से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में हूं और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं। 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 7 वर्ष होते होते हजारों लोगों का बहुत अच्छा के साथ जुड़कर, इस परिवार के साथ जुड़कर जो सुख का अनुभव कर रहा हूं, एक अद्भुत है, ये शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मित्रों, आम आदमी के जो जीवन से जुड़े हुए सपने होते हैं,
वो सारे के सारे सपने मैं एंजॉय कर चुका हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के माध्यम से। चाहे वो टाइम फ्रीडम, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहे रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम जिसमें हम एक्टिवली काम नहीं भी करते हैं तब भी महीने लाखों रुपए आते हैं, ऐसा बिजनेस एम्पायर लगभग खड़ा हो चुका है। चाहे वो देश विदेश की यात्राएं हों, आज कंपनी के माध्यम से दर्जनों देश घूमने का मौका मिला है। मैं 3 बार ग्लोबल रैली, चौथी बार अभी ऑस्ट्रेलिया का, 4 बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर चुका हूँ इन 6 वर्षों में। कार प्लान लेवल 1, कार प्लान 2 और चेयरमैन बोनस, मतलब अगर पहले 5 वर्ष में जहां लोग एक व्यापार को स्थापित करने की बात करते हैं, तो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के माध्यम से फॉरएवर की जितने भी प्रकार की इनकम होती है वो सबको एंजॉय किया है और कर रहा हूं, बड़ा अच्छे से कर रहा हूं। अब मैं आता हूं मित्रों आज के मेरे अपने टॉपिक पर। आज का मुझे जो विषय दिया गया है वो है हाउ टू होल्ड सक्सेस। हम सफलता को कैसे बरकरार रखें। सफलता को बरकरार रखने के लिए, अब नए लोग तो ये सोच रहे होंगे ये टॉपिक ही जो सफल हो चुके हैं उनके मतलब का है, हमारे मतलब का तो कुछ है नहीं। मित्रों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि एक बहुमंजिला इमारत को गिरने से बचाने के क्या उपाय करने चाहिए। बहुमंजिला इमारत का निर्माण कैसे किया जाए कि बनने के बाद वो धराशायी ना हो जाए। इस प्रश्न का समाधान इमारत बनने के बाद खोजना चाहिए या इमारत बनने के प्रारंभ में खोजना चाहिए। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जो बिगिनर्स हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका उत्तर यही होगा, इमारत बनने से पहले ही हमें इस प्रश्न का समाधान मिल जाए कि इमारत बनने के बाद धराशायी ना हो, सैकड़ों और हजारों वर्ष तक ये टिकी रहे, अजर और अमर हो जाए। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि सफल होने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सफल होने के लिए हम किस प्रकार के बिजनेस एम्पायर की संरचना करें जिससे हमारा बिजनेस आगे चल के धड़ाम ना हो जाए, किसी भी स्तर पे गिर ना जाए। और सफल लोगों के लिए, जो ऑलरेडी सफल हैं, देखा यह गया है कि सफल होना एक अलग बात है और सफलता को बरकरार रख पाना एक दूसरी बात है। तो जो सफल हो चुके हैं उनके लिए ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे परिवर्तन हमारे बाह्य रूप से और मानसिक रूप से हमारे अंदर ही हो जाते हैं जिससे हमारी सफलता बरकरार नहीं रह पाती है। आमतौर पे सफलता का आनंद तो तभी है जब सफलता बरकरार रह पाए। सक्सेस शुड बी रिटेन्ड। तो मैं पहले, आज का टॉपिक निश्चित रूप से बहुत ब्रॉड है और समय बहुत कम मिला हुआ है। मैं बात पहले शुरू करूंगा न्यू कमर्स की, जो बिजनेस को अभी अभी प्रारंभ कर रहे हैं, जो सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कौन सा क्या क्या चीजें ध्यान में रख के अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, इस बिंदु पर मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले जो लोग बिजनेस में अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी सक्सेस को बरकरार रखने के लिए ये चीज ध्यान रखें कि आप फॉरएवर बिजनेस में जिन जिन लक्ष्यों को लेकर आए हैं उन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। केवल मैनेजर बन जाना फॉरएवर में सफलता का अंत नहीं होता है, यहां से सफलता प्रारंभ होती है। गलती तब होती है जब हम मैनेजर लेवल पर पहुंचकर यह सोचते हैं कि अब हम सक्सेस हो गए। मित्रों सफलता यहां से प्रारंभ होती है। तो पहली चीज यह है कि शुरुआत से ही जब आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो अपने आप को एक फाउंडेशन स्टोन की तरह स्थापित करें। बुनियाद का पत्थर हम स्वयं बने। मित्रों मकान में चमचमाती हुई टाइल बन जाना आसान है, दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन बुनियाद के पत्थर जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल हमें बिजनेस के प्रारंभ में इसी तरह से काम करना, हमारी मेहनत चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, किसी को दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमें अपना बिजनेस फाउंडेशन तैयार करने के लिए तैयार करनी है। हमारी मेहनत का आशय
कभी कभी गलत फहमी आ जाती है कि हम अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, कि हम डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हैं, कि इसके लिए काम क्यों करें, उसके लिए काम क्यों करें। मार्केटिंग प्लान को डाउनवर्ड देखने की बजाय हम अपवर्ड देखना शुरू करते हैं, निश्चित रूप से हम सफलता तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो शुरुआत में ही ये संस्कार हमें रखने हैं कि फाउंडेशन स्टोन बनना कोई मजाक बात नहीं है। फाउंडेशन स्टोन को दफन होना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है मित्रों। तो पहली चीज उस त्याग के लिए, उस तप के लिए, जहां आपकी गरीबी से लेकर अमीरी तक की यात्रा प्रारंभ होती है, आप आम आदमी से एक खास आदमी बनने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ये समझ लेना, ये एक दुर्गम यात्रा, ये पूरी तपस्या है। हम यहां पर रोजी रोटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यहां रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं। और अगर हम रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, हम यहां सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग सोर्स अपने लिए डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। कभी इसको रोजी रोटी के निर्माण का साधन मानने का धोखा अपने आप में ना खाएं, अपने को धोखे में ना रखें। तो बुनियादी तौर पे तैयारी के लिए जो जो चीज़ें करनी होती हैं, इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग है। ये आज मेरा टॉपिक नहीं है कि बुनियादी तौर पे हमें तैयारी क्या क्या करनी चाहिए, लेकिन मेरा आज कहने का आशय ये है कि हमें एक फाउंडेशन स्टोन की तरह अपने आप को स्थापित करनी है, एक वृक्ष के मजबूत तने की तरह अपने आप को स्थापित करनी है, जिससे छोटी मोटी आंधी हमको हवाएं और हवा के झोंके हमें उड़ाकर ना ले जाएं। तो मित्रों, दूसरा पॉइंट यह है कि हम फॉरएवर बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो यहां हमारी टीम का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। हम एक आइडियल स्ट्रक्चर पर काम करें। हमारे नेटवर्क का आइडियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहले तो मैं बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड में 42 साल से स्थापित है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही एक स्टेबल सक्सेस की डेफिनेशन है। और इसका मार्केटिंग प्लान जब आप गहराई में उतर के देखेंगे तो एक एक चीज हमें एक प्योर बिजनेसमैन बनाने के लिए निर्माण की गई है। 42 साल की रिसर्च के बाद ये प्लान आज पूरी दुनिया के 160 देशों में अपने आप को स्थापित कर चुका है। ईगल मैनेजर प्रोग्राम की जब बात होती है तो ईगल मैनेजर प्रोग्राम अपने आप में एक लाजवाब सिस्टम है। ये एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक केवल टूर पर जाने का प्रोग्राम नहीं है, ये अपने बिजनेस का एक कभी ना गिरने वाली इमारत, फाउंडेशन, अजर अमर फाउंडेशन बनाने की एक कवायद है, एक पूरा प्रोग्राम कंपनी ने दिया हुआ है। तो मित्रों, फिर भी मैं बताना चाहूंगा बुनियादी ढांचे के रूप में हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं। कभी हम पहली चीज तो कम से कम शुरुआत ही जब हम बिजनेस की कर रहे हैं तो 3 से लेकर 5 लेगों को एक साथ लेकर चलने का कार्यक्रम बनाएं। क्यों बनाना है? अगर हम 1 लेग पर काम करते हैं, 1 लेग, कभी कभी हमें लगता है हमारी टीम में कोई बहुत बढ़िया बंदा आ गया, अब यही सब कुछ कर देगा, ये सब कुछ, और कभी कभी वो कर भी देता है। पता लगा वो मैनेजर बना और हम भी मैनेजर बन गए। लेकिन इसका परिणाम जानते हैं, वो अपनी सक्सेस को बरकरार नहीं रख पाया तो हमारा क्या होगा? निश्चित रूप से जब वो धराशायी होता है जिसके आधार पर हम यहां सक्सेस होने का ख्वाब देख रहे हैं, तो हमारे भी पुराना गाना याद आ जाता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि कम से कम 3 से लेकर 5 लेगों पर अपना काम शुरू करें। डायरी पेन आपके हाथ में है, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे कराऊंगा। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में है, तो यहां ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस होता है। हम जो करते हैं वही टीम करती है, यानी मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अगर हम 1 पर काम करेंगे तो हमारे नीचे वाले भी 1 लाख पे काम करेंगे। हम 3 लाख पे काम करेंगे तो नीचे भी 3 लाख पे काम होगा। 5 पे काम करेंगे तो नीचे भी 5 लाख पे काम होगा। जरा आप कॉपी पेन उठाकर देखें। सपोज उदाहरण के तौर पर 2 को 2 से गुणा करें। हम 2 लाख में काम करते हैं, 2 गुणा 2 करते हैं तो 4 होता है, 4 गुणा 2 करते हैं तो 8 होता है, 8 गुणा 2 करते हैं तो 16 होता है। इस तरीके से कुल 30 लोगों पर हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, 30 लोगों का स्ट्रक्चर बना।
अब यही मल्टीप्लिकेशन अगर हम 3 लाख के साथ करें, अगर हम 3 को 3 से गुणा करें तो 3 3 9 होता है, 9 को 3 से गुणा करें तो 27 होता है, 27 को फिर तीसरी जनरेशन में जाके 3 से गुणा करें तो फिर हमारे पास 81 लोग तैयार होते हैं और पूरा नेटवर्क 130 लोगों का खड़ा होता है। मित्रों, अंतर देखिएगा, अगर 2 पे काम करते हैं तो केवल 30, और अगर हम 3 लाख पे काम करते हैं तो 120 लोगों का नेटवर्क खड़ा होता है। अब यही कैलकुलेशन अगर हम 5 से करना शुरू करें तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 होता है, 25 गुणा 5 तो दूसरी जनरेशन में 125 होता है, और 125 गुणा 5 करते हैं तो तीसरी जनरेशन में जाके 625 होता है। यानी कि अगर हम 5 लोगों पर अपना नेटवर्क बना के चलते हैं तो फिर हम 625 यानी टोटल नेटवर्क प्रारंभ से लेके अंत तक देखते हैं तो तीसरी पीढ़ी में हमारे साथ नेटवर्क 780 लोगों का बन जाता है। अब यहां बात हो रही है सफलता को बरकरार रखने की, हाउ टू होल्ड सक्सेस। आप सोचिए, प्रकृति का नियम है, आना जाना लगा रहता है, मरना जीना लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा भी, इसमें रोना का है बात का है, पूरा गीता का उपदेश इसी बात पर दिया गया। तो ये नैसर्गिक नियम को हम थोड़ा ही बदल सकते हैं, हमारा प्रयास, सबका प्रयास होता है कि आने वाला मरे ना, आने वाला जाए ना, लेकिन जो गया है उसे कोई रोक पाया है क्या? विभिन्न विभिन्न कारण होते हैं। अब अंतर देखिए, मान लीजिए अगर आपने 2 लोगों पे काम किया तो 2 में से अगर पहली जनरेशन में 1 ही खत्म हो गया तो आपका बिजनेस तो जस्ट हाफ रह जाएगा। अगर हम 3 पे काम करते हैं तो 3 3 9, मान लो 3 में से सुरक्षा थोड़ी है, 3 में से 1 भी चला गया तो 2 लेग हमारे पास हैं। अब हम सोचते हैं 5 पर काम करने की, अगर 5 में से अगर 1 व्यक्ति अगर हमारा खराब निकल जाता है, हमारी उम्मीदों पे खराब, बिजनेस की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाता है, बिजनेस को समझ नहीं कर पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, ये तमाम डिफरेंट मानसिकता के लोग हमारे बिजनेस में आते हैं। हम किसी का चरित्र प्रमाण पत्र लेके तो भर्ती करते नहीं है, तो प्रारंभ में तो जो मिल गया भैया स्वागत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रोफाइल तो हम बाद में चेक करते हैं कि किस तरीके का आदमी लें। शुरू में अगर हम प्रोफाइल चेक करते रह जाएंगे तो फिर तो हम बिजनेस को ही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अगर हम 5 को साथ लेके चलते हैं, अगर इसमें से 1 2 चला जाता है फिर भी 3 4 बचते हैं, दूसरी जनरेशन में हमारे पास 25 लोग होते हैं, 25 में से 4 5 अगर खराब निकल जाते हैं फिर भी 18 20 लोग रह जाते हैं। अगर तीसरी जनरेशन में 125 लोग होते हैं, उसमें से भी 10 20 खत्म हो जाए तो हमारे नेटवर्क में 100 लोग रह जाते हैं। और जब चौथे जनरेशन में हम जाते हैं 625 लोग होते हैं, अगर उनमें से 100 150 भी चले जाएं तब भी 500 आदमी का बरकरार नेटवर्क रहता है। तो उसके सहारे हम अपने सक्सेस को एक स्थायी अमली जामा पहना सकते हैं। मित्रों, अगले पॉइंट के रूप में मैं चर्चा करूंगा कि कम से कम 3 जनरेशन डेप्थ पे जाके ही पहला पॉज लें। जनरेशन का मतलब क्या होता है? कल्पना कीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारे पास है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। जब हम उसमें एंटर करते हैं तो जिसको हम फर्स्ट फ्लोर समझते हैं वो फर्स्ट फ्लोर नहीं होता है, वो ग्राउंड फ्लोर होता है। तो मित्रों, हमारी इमारत के ग्राउंड फ्लोर तो हम खुद हैं, तो हम अपनी गिनती ना करें, हमारा पहला लेवल तब गिनना शुरू करें जब हम जैसे ही लोग 3 काम करना जान जाए। 3 काम। पहला काम यूजर क्रिएट करना, नंबर 2 स्पॉन्सरिंग करना, और नंबर 3 यही दोनों काम अपने लोगों को सिखाना जान जाए। फिर से रिपीट करूंगा कि जब हम फील्ड में गए, हमें तमाम लोग मिले, हमने सबसे पहली कला विकसित करनी है यूजर क्रिएट करना। आज मेरा वो टॉपिक नहीं है हाउ टू क्रिएट यूजर, लेकिन आपको यह सीखना पड़ेगा हाउ टू डेवलप कस्टमर्स, हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट्स, डेमो, डेमोस्ट्रेशन, सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें सीखना पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सीखना पड़ेगा, 1 to 1 मीट हमें सीखना पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट यूजर जब हमारे लोग जान जाएं, हमारे बाद हमने स्पॉन्सर किए हुए लोग जाएं। हाउ टू स्पॉन्सर, यूजर क्रिएट करने में और स्पॉन्सर करने में अंतर होता है। यूजर से हम उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने का वादा नहीं कर रहे हैं, बट
जिसको हम बिजनेस में स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको हम वादा कर रहे हैं कि तेरी लाइफ उस तरीके से चेंज कर देंगे जिससे फॉरएवर प्लेटफॉर्म पे चेंज होने की संभावना, और लाखों करोड़ों लोगों ने चेंज की है। स्पॉन्सर करने का मतलब हमने उसकी केयरिंग भी करनी है, तो वो इत्मीनान होना चाहता है कि आप उसको वहां तक ले जा पाएंगे जो बातें आप कर रहे हैं। तो स्पॉन्सरिंग सीखनी है, स्पॉन्सरिंग करनी है, और स्पॉन्सरिंग करना ये भी सीखने का काम है। अच्छी चीज यह है कि पैदाइशी हम में से कोई मास्टर नहीं है, ना हम लोग कोई सेल्स के मास्टर हैं, ना हम बिजनेस के मास्टर हैं, ना ही हम नेटवर्किंग के मास्टर हैं। सबने यही फॉरएवर में आके सीखा है, तो सबका वेलकम है, सब आइए। ये चीजें जब सीखने की हैं तो कोई भी सीख सकता है। अगर ये कला है तो अगर आप मनुष्य हैं, कोई भी मनुष्य है, जैसे परमात्मा ने आंख, कान, नाक, पांचों इंद्रियां दी हैं, एक मस्तिष्क दिया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो ये कला अगर संसार का एक व्यक्ति सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है। तो मित्रों, यहां पर मैं बात करूंगा कि कम से कम 3 जनरेशन तक ये काम सिखा के ही दम लेना है। अब लोग हमारी टीम में आ गए, हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें चेक करना है कि हाउ मेनी पर्सन्स, कितने लोग हमारी टीम में ये बातें सीख पाए। कौन कौन सी 3 बातें दोबारा रिमाइंड करो यार। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट कस्टमर्स, हाउ टू स्पॉन्सर पर्सन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। यहां अलग अलग फील्ड, आपके टीम में कोई डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंक के कोई मैनेजर हो सकते हैं, कोई बेरोजगार हो सकता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो सकता है। आज पूरी दुनिया में हाहाकार है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई टाइम को दुखी है, मतलब सबको कोई ना कोई टेंशन है, और हर टेंशन का इलाज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में है। बट यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पॉन्सर, हाउ टू क्रिएट इन आवर फेवर। तो उसका निर्माण हम कैसे करें? तो ये 3 चीजें जब पहली जनरेशन में हमारे लोग सीख जाएं तो हम सोचो ये हमारा पहला तल तैयार हो गया। पहले तल पर, फर्स्ट फ्लोर पर, पहले लेवल पर कम से कम 5 लोगों को तैयार करके चलें। फिर उन 5 लोगों को ये सिखाएं, यही तीनों काम उन्हें सिखाएं। जब हमारे पहले लेवल के 5 लोग आ जाते हैं तो हमारा पहला लेवल तैयार नहीं होता। हमारा पहला लेवल तब तैयार होता है जब हमारे पहले लेवल के 3 लोग ये काम सीख जाते हैं। जब हमारे द्वारा स्पॉन्सर किए हुए 3 से लेकर 5 लोग ये काम सीख जाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो वो भी यही काम करना शुरू करते हैं। अगर हमने 5 लोगों को ये सिखा दिया तो 5 में से फिर 5 लोगों को 25 लोग आते हैं, फिर हम मिलके और हमारे पहले पायदान के लोग मिलकर ये काम सिखाने लगते हैं। तो मित्रों, तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरे मतलब इस तरीके से हम स्ट्रक्चर तैयार करें। और तीसरा अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, कि हम आत्मनिर्भर बने। हमें A to Z हर काम के लिए आत्मनिर्भर बनना है। हमें सब कुछ, मार्केटिंग प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन देना, BOPP देना, सब कुछ अपने लेवल से आना चाहिए। मैनेजर बनने तक ये सारी चीजें सीख जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स तो थे बिगिनर्स के लिए, और बाकी चीजें अब मैं चर्चा करूंगा, चूंकि समय भी पूरा होने जा रहा है, चर्चा मैं करूंगा सीनियर्स के लिए। तो सीनियर्स से मेरा यही निवेदन है, जिनको सक्सेस प्राप्त हो चुकी है वो ईगो को हावी ना होने दें। हमारी गीता का सार भी यही है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो। लाभ हानि जय पराजय से प्रकंपित ना हो। धम्मपद हम पढ़ते हैं, उसका भी सार ये है, फुट्टस लोक धम्मे ही चित्तंग यश न कंपति अशोकंग बिरजंग खेमंग एतंग मंगल मुत्तमम। यानी लाभ हानि जय पराजय, यश अपयश, निंदा प्रशंसा से जो व्यक्ति प्रकंपित नहीं होता वो अपनी सक्सेस को बरकरार रख सकता है। तो हम लोग भारतीय पृष्ठभूमि से हैं, ये सब तो हमारी संस्कार में है। अहंकार में सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। रावण को बहुत सारी दिव्य शक्तियां मिली, लेकिन उसने अहंकार के कारण सारी दिव्य शक्तियां उसकी छीण हो गई और उसका सर्वनाश हो गया। ये उदाहरण हम जानते हैं। अपने रोल और गोल को हमेशा ध्यान रखें। और अंत में एक ही बात कहूंगा, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सीखते रहिए और जीतते रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। मित्रों, मैं समराइज करूंगा
कि हाउ टू होल्ड सक्सेस में न्यू कमर्स के लिए पहली चीज याद रखनी है, फाउंडेशन स्टोन खुद बनना है, स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा बढ़िया होना है, 3 से 5 लेगों में काम लेकर चलना है और कम से कम 3 जनरेशन डीप तक अपने लोग तैयार करना है और आत्मनिर्भर बनना है। और जो सक्सेस पर पहुंच चुके हैं उनकी सक्सेस बरकरार रहे, इसके लिए सक्सेस को सिर पे चढ़ाए ना, हावी ना होने दें, ईगो से कोसों दूर रखें अपने आप को, अपना रोल और गोल याद रखें और सीखना कभी बंद ना करें। इसी सब के साथ आज का मैं सेशन यहीं विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। ग्रेट थैंक्स हमारे FLP इंडिया के मैनेजमेंट को, आपने इतना अच्छी व्यवस्था की है, घर बैठे हम सारे लोग सब कुछ सीख पा रहे हैं। और एक ग्रेट सैल्यूट करता हूं, मैं अपने जीवन में भगवान का दर्जा देता हूं ग्रेट लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले FLP के फाउंडर, हमारी कंपनी के CEO मिस्टर रेक्स सर के लिए मेरा लाख बार सैल्यूट है। मेरे बैकग्राउंड में आप रेक्स सर का फोटो देख रहे होंगे और मैं चाहता हूं वहीं बैठे बैठे एक सैल्यूट, ग्रेट सैल्यूट। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।